Hello everyone, this is Pooja. Welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Hope you are fine. Let's start sum 7. In each of the following cases, state whether the function is 1 1 on to or bijective. यानी कि फंक्शन 1 1 है, on to है या फिर bijective. Bijective मीन्स दोनों 1 1 और on to. बाइजेक्टिव में 1 1 और ऑन 2 होता है, कैसे याद रखोगे? देखो, जहाँ भी बाई लग जाता है ना, उसका मतलब होता है 2. जैसे बाइसिकल, बाइक, इनको क्यों कहते हैं बाई क्यों लगा इनका आगे? क्योंकि इनके दो दो टायर होते हैं, इसलिए. जैसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, इसलिए बाइजेक्टिव यानी कि दोनों 1 1 और ऑन 2. फंक्शन हमें ये गिवन है फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड में ये गिवन है. फर्स्ट पार्ट में कैसे करेंगे? सेम 1 1 के लिए लेंगे f(x1) f(x2). देखो, हमें सीधा सीधा ही दिख रहा है कि ये 1 1 है, हर x के लिए अलग अलग इमेज बन रही है. तो और जब फॉर ऑल के लिए करना होता है हमें यही लेके चलते हैं f(x1) f(x2). ये फंक्शन पुट करेंगे, इजीली आ जाएगा ये. और ये ऑन टू भी आसानी से हो जाएगा, वही मेथड जो अब तक करते आए हैं. f(x) = दिस, देन y = दिस. अब यहाँ से y में x की वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे. अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट करें, y की डेसिमल पुट करें, इंटीजर पुट करें, मतलब रियल नंबर कुछ भी हो, चाहे रूट वाला हो, आएगा तो वो रियल नंबर ही तो बिलोंग करेगा कोडोमेन में. तो हर y के लिए एग्जिस्ट करेगी प्रीइमेज, तो f क्या है? ऑन टू है. दिस इम्प्लाइज f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि 1 1 और ऑन टू ये दोनों है. नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये फंक्शन है. अब देखो, यहाँ पर आ गया हमारा स्केयर. जब भी हमारा स्केयर आता था तो स्केयर में प्लस और माइनस की वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आती थी, ये हमें दिख रहा है. तो पहले तो हम यही लेके चले एक बार f(x1) f(x2). यहाँ देखिए, तो x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 है, यानी कि प्लस माइनस की वैल्यू के लिए एक सेम वैल्यू आएगी हमारे पास. बस एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, और आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है. ये करना चाहो ये कर सकते हो, एग्जाम्पल से भी काम चल सकता है. क्योंकि मैंने कहा था ना, जहाँ भी नोट है हमें दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं होगा, तो वहाँ पर हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. f(-1) हमने पुट किया तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा. प्लस का 1 पुट करेंगे तब भी 2 ही आएगा. तो 2 डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज आ रही है, तो इट मीन्स ये 1 1 नहीं है, ठीक है. ये हम पहले राइट कर चुके हैं. ऑन टू के लिए देखिए, वही हमने f(x) = दिस लेके चले. f(x) क्या होता है? y होता है. y = दिस. यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये रूट में आएगा, और रूट के अंदर कोई भी वैल्यू क्या होती है? 0 से, या तो 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है. नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, रियल नहीं रहेगा. तो इसलिए जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो >= 0 होनी चाहिए. 1 को उधर ले जाओ, इट मीन्स y >= 0, यानी कि y की जो सभी वैल्यूज़ है वो > क्या आएंगी? 0 आएंगी. उसी के लिए हमारे पास ये प्रीइमेज है. तो इसका क्या मतलब है कि जो y 1 से जो लेस है ना y, उनके लिए कोई भी प्रीइमेज नहीं है. तो f क्या हो गया? ऑन टू. नोट ऑन टू नहीं है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स रह गए ना जो <1 है, उनकी प्रीइमेज एग्जिस्ट नहीं करती. एग्जाम्पल 8 देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, वैसे इजी है ये. लेट a एंड b बी सेट्स शो दैट f फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a. अब देखो, क्रॉस में आया हुआ है, इट मीन्स जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में निकलेंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ याद आ रही है ना? जब भी ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हमारा ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होता है. तो सच दैट f(a, b) = b, a आएगा. पहले हम एक एलिमेंट पे अप्लाई करते थे, अब ऑर्डर पेयर निकल के आएगा, उस पे अप्लाई करेंगे. बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और ऑन टू है. तो हम लेके चले, राइट कर दिया हमने कि फंक्शन इस तरह से डिफाइन है. 1 1 के लिए हम लेके चलेंगे f(x1) और x2 लेते थे ना, अब ये x1 बन गया, ये x2 बन गया. कंपेयरिंग बोथ, तो यहाँ अप्लाई किया तो क्या बनेगा? इसका उल्टा बनेगा, b, a, और यहाँ से d, c. अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो b d के इक्वल है, a c के इक्वल होगा. तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, a किसके इक्वल था? c के, और b किसके इक्वल था? d के. तो यहाँ पे f क्या हो गया हमारा? 1 1 हो गया. ऑन टू के लिए देखिए,
हमारे पास हर बी ए के लिए उसका एक मतलब रिवर्स ऑर्डर क्या है, कोडोमेन में कोई भी नंबर है उसका रिवर्स ऑर्डर कहाँ डोमेन में एग्जिस्ट करता है। कोडोमेन क्या थी, बी क्रॉस ए, एंड डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी, यानी कि हर एलिमेंट है जो वाई कोडोमेन का उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू। अब एफ वन वन भी था, ऑन टू था, तो देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। 9th सम भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या गिवन है, n टू n डिफाइंड बाय किस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू दिस। अगर ओड है तो ये आएगा और अगर इवन है तो ये आएगा। पहले हमने इसका डायग्राम बनाया। यहाँ देखिए, अगर हम 1 पुट करते, देखो ओड नंबर है 1, 1 + 1 2, 2 1 ज़ा 2 1 आएगा। और यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं इवन, 2/2, 2 1 ज़ा 2 1 आएगा। तो 1 के लिए भी 1 और 2 के लिए भी 1, इसी तरह 3 के लिए भी 2 और 4 के लिए भी 2। तो ये क्लियर दिख रहा है हमें कि ये 1 1 तो नहीं है। और जब भी हमें पता है कि नहीं है तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप 1 2 उठा सकते हो या फिर 3 4। हमने 3 लिया, 3 ओड है तो किस तरह से ओपन होगा, इस तरह से 2 आया। फिर 4 लिया, 4 क्या है, इवन है, किस तरह से ओपन होगा, बाय में 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब दो डिफरेंट एलिमेंट्स हमने लिए बट इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, सेम इमेज आ रही है, तो एफ क्या है, 1 1 नहीं है। ऑन टू चेक करते हैं। अब ऑन टू के लिए हमें एक बार इवन के लिए चेक करना पड़ेगा, एक बार ऑड के लिए। जब हमने इवन लिया तो एफ ऑफ एन, यहाँ एक्स की जगह क्या है, एन है, इज इक्वल टू n/2। इसको क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू n/2। जैसे हम x निकालते थे ना y में, अब यहाँ x की जगह n है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y, यानी कि y की कुछ भी वैल्यू रखिए उसको, उसका मतलब 2 टाइम्स क्या है, प्री इमेज बन रही है उसकी। जब n ओड है तो इस तरह से ओपन होगा, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, 2y - 1। y की वैल्यू कोई भी पुट करो, नेचुरल नंबर ही निकल के आएगा वो भी। तो यानी कि बोथ केस में फॉर एवरी वाई इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, दोनों केस में हर वाई के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स एफ इज ऑन टू। दैट्स ऑल।